जी हाँ, 60 मिनट बाकी पहला रुझान आने में। सबसे खास अंदाज में सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। इस अंदाज में, जिस अंदाज में आपको स्क्रीन अभी दिख रही है, जी हाँ, ऊपर की पट्टी पर जहां अभी आपको 0-0 दिख रहा है, वहां हरियाणा महाराष्ट्र के नतीजे होंगे। नीचे की पट्टी पर हरियाणा के नतीजे होंगे। जी हां, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में क्या हो रहा है वो ऊपर की पट्टी पर आप देखेंगे, और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में क्या हो रहा है, कौन 46 के आंकड़े तक पहुंच रहा है, वो नीचे आप नीचे की पट्टी में देखेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस दिख रहा है आपको, यानी बीजेपी और उसके साथ जो छोटी पार्टियां जो उसके साथ हैं, चाहे आरपीआई है, चाहे स्वाभिमानी पक्ष है, चाहे शिव संग्राम है, चाहे राष्ट्रीय समाज पक्ष है, वो सब मिलाकर बीजेपी प्लस का आंकड़ा आपको दिख रहा है महाराष्ट्र में। और नीचे हरियाणा में बीजेपी को कितनी आ रही हैं, आईएनएलडी को कितनी आ रही हैं, कांग्रेस को कितनी आ रही हैं, और एचजेसी प्लस यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस और हरियाणा जन चेतना पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई की पार्टी और हरियाणा जन चेतना पार्टी विनोद शर्मा की पार्टी, इन दोनों का जो गठबंधन है उसको कितनी सीटें मिल रही हैं। फिर स्क्रीन की बाईं तरफ आपको दिख रहे हैं महाराष्ट्र में जिलेवार नतीजे। जी हाँ, ये खास तरीके से नतीजे आपको सिर्फ एबीपी न्यूज पर देखने को मिलेंगे। हर जिले में कौन सी पार्टी आगे है, किस गठबंधन को या किस पार्टी को वहां पर जीत मिल रही है, ये आपको देखने को मिलेगा बाईं तरफ अपनी स्क्रीन के। मेरी बाईं तरफ, आप स्क्रीन पर जो बाईं तरफ देख रहे हैं महाराष्ट्र में, इसी तरह हरियाणा के जिलेवार नतीजे आपको स्क्रीन पर दाईं तरफ देखने को मिलेंगे। और सबसे नीचे की पट्टियां जो चल रही हैं, उन पे आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जहां हर विधानसभा क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, कौन सा मुख्य उसका प्रतिद्वंदी है जो पीछे चल रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम आपको बताएंगे वीआईपी कैंडिडेट्स का क्या हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितना आगे चल रहे हैं, कितना पीछे चल रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गढ़ी सांपला किलोई में, हरियाणा में। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हों, चाहे विनोद तावड़े हों, चाहे तमाम बड़े नेता हों, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना आगे कितना पीछे चल रहे हैं, ये भी आपको हम बताएंगे लगातार 8 बजे से जब नतीजे आना शुरू होते होंगे। और हमारे न्यूज रूम में खास तैयारी है, और न्यूज रूम में हर स्क्रीन पर क्या है बता रही हैं नेहा। अपने दर्शकों को बता दें, जैसा किशोर बता रहे हैं, बेहद खास अंदाज में हरियाणा और महाराष्ट्र का एक एक नतीजा सबसे तेज आप तक पहुंचाएंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हमारी ब्रेकिंग वॉल है, और जैसा आप देख रहे हैं पहला रुझान आने में महज 57 मिनट बाकी हैं। एक एक करके सेकंड कम हो रहा है, 1 घंटे से भी कम समय का वक्त, और फिर हरियाणा और महाराष्ट्र का पहला रुझान सबसे तेज बेहद खास अंदाज में यहाँ एबीपी न्यूज पर आप देख पाएंगे, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें, इन चुनाव की बारीकियों को हर पहलू से समझने के लिए हमारे साथ यहाँ बेहद खास मेहमान भी मौजूद हैं। बीजेपी एक्सपर्ट है हमारे साथ, कांग्रेस एक्सपर्ट है, हर तरह के एक्सपर्ट। पहले एक्सपर्ट कौन है देखते हैं। बीजेपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कैसा रहेगा, बताएंगे बीजेपी एक्सपर्ट कंचन गुप्ता। कंचन जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले आइए मेरे साथ, सबसे पहले तो ये बताइए कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी के अलग जाने का जो ये फैसला है, ये कितना रंग लाएगा, क्या लगता है? अब दोनों पार्टियां अपने स्ट्रेंथ को जज करना चाह रही थी। अब आज के रिजल्ट से पता चलेगा कौन कहां पे खड़ा है। मेरे ख्याल से भाजपा आगे रहेगी और पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। और गए कुछ दिनों में दोनों दलों के नेताओं ने ऐसी कुछ बातें कही हैं कि ऐसा लगता है कि इन चुनावों के नतीजों का फिर से एक साथ काम कर सकते हैं। मुंबई के लिए क्या मतलब है, बताएंगे मुंबई एक्सपर्ट शंकर है। मुंबई खासतौर पे आर्थिक पहलू से अगर देखा जाए तो इन नतीजों का क्या असर पड़ेगा? कुछ फैसले तो लेना शुरू भी हो चुके हैं। देखिए, नए जो राजनीतिक समीकरण और जो मोदी की सशक्तिकरण होगी, उससे आर्थिक फैसले लेने में उनको सुविधा होगी, सहूलियत होगी। और मुंबई में और देश भर में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे रिफॉर्म्स की गति तेज होगी। और अगर फंसता है मामला तो रिफॉर्म्स में फंस जाएंगे। कांग्रेस को ये चुनाव क्या संदेश देने जा रहे हैं, बताएंगे कांग्रेस एक्सपर्ट रशीद किदवई।
रशीद जी, आपसे यही सवाल, कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव क्या संदेश दे? कांग्रेस के लिए बहुत कठिन समय है, बड़े इम्तिहान की घड़ी है। उनके लिए ये करना है कि भाजपा एक पूरी राष्ट्रीय पार्टी बन के उभर के सामने आ रही है, तो उस स्थिति में क्या कांग्रेस मतलब एकला चलो रे करे या जो रीजनल पार्टीज हैं सबके साथ तालमेल बढ़ा के एक एंटी बीजेपी फ्रंट बनाए। ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत बड़ी उसमें अड़चन है, वो उस तरह की लीडरशिप के लिए अभी तैयार नहीं है। मुंबई का हिंदी भाषी फैक्टर समझाएंगे मुंबई के हिंदी भाषी एक्सपर्ट शेष नारायण सिंह। शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ न्यूज रूम में। शेष नारायण जी, अभी तक मुंबई के हिंदी भाषियों का वोट नॉर्मल बिल्कुल माना जाता था कि कांग्रेस को जाएगा, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग हो रहा। नहीं, वो शिवसेना से अलग होके बीजेपी ने और अमित शाह की जो नीति है उसने मास्टर स्ट्रोक जड़ा है कि पहली बार हिंदी भाषी शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स बीजेपी, क्योंकि यूपी बिहार में तो देते ही उनके घर वाले। अब ये मुझे लगता है कि ये एक मेजर वोट बैंक उन्होंने क्रिएट कर लिया है बाय क्रिएटिंग हिंदी वाला सदन। देश की राजनीति को इन चुनावों से क्या मिलेगा, बताएंगे एबीपी न्यूज के नेशनल एक्सपर्ट अरविंद मोहन। अरविंद मोहन जी, ये सवाल सबके मन में घूम रहा है, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से देश की राजनीति को क्या मिलने वाला है? सबसे पहले तो यही कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स कैसी चल रही है और चलती रहेगी यही, या इसमें बदलाव की जरूरत होगी। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये होगी कि गठबंधन की पॉलिटिक्स क्या दफन हो जाएगी इस बार, या गठबंधन की मजबूरी बनी रहेगी इस चुनाव के बाद, क्योंकि दोनों राज्यों का चुनाव गठबंधन की पॉलिटिक्स पे ही अब तक चलता रहा है, तो वो देखना दिलचस्प होगा। शिवसेना की राजनीति का क्या होगा, बताएंगे शिवसेना एक्सपर्ट अशोक वानखेड़े। अशोक वानखेड़े जी, शायद सब पार्टियों के लिए अहम है ये चुनाव और सबकी बात हो रही है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा अहम ये चुनाव शिवसेना के लिए। हाँ, शिवसेना के अस्तित्व की लड़ाई है। यदि चुनाव में शिवसेना को उतनी सफलता नहीं मिलती जितना वो सोच रहे हैं, तो शायद शिवसेना का अस्तित्व खत्म होने की स्थिति में रहेगा महाराष्ट्र में। हरियाणा में चौटाला की पार्टी आईएनएलडी का ऊंट किस करवट बैठ सकता है, बताएंगे एबीपी न्यूज के आईएनएलडी एक्सपर्ट अनिल आर्या साहब। सवाल ये, आईएनएलडी का हरियाणा चुनाव के बाद क्या होगा? इस वक्त आईएनएलडी का जो पूरा भविष्य है वो इस चुनाव पे दांव पे लगा हुआ है। उनको लगता है कि अगर सत्ता में नहीं आए तो जो उनका वोट बैंक है, जो कमिटेड वोट बैंक है, जो हर बार उनके साथ रहता है, वो उनसे छूट सकता है। खासकर जो ओम प्रकाश चौटाला जब से अंदर गए हुए हैं और अजय चौटाला दोनों, उसका लीडरशिप का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने उसको बड़े अच्छे से संभाला है और अभय चौटाला ने भी, लेकिन अगर इस चुनाव में नतीजे उनके अनुरूप नहीं आए तो इनेलो को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हरियाणा में लाल परिवारों की राजनीति का क्या होगा, बताएंगे एबीपी न्यूज के हरियाणा एक्सपर्ट अनिल आनंद। अनिल जी, आईएनएलडी का तो देखेंगे ही, और लाल परिवारों का क्या होगा, आईएनएलडी पर तो खास नजर रहेगी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के लिए भी काफी अहम है ये चुनाव। जी, लाल परिवार जिनका जिक्र आपने किया, मुझे लगता है कि कहीं हाशिए पे पहुंच गए हैं इस इलेक्शन में, सिवाय आईएनएलडी को छोड़ के जो मुकाबले में हैं। लेकिन लाल परिवारों को हाशिए पे पहुंचाने में जो बीजेपी का जो ग्राफ इस बार बताया जा रहा है, वो एक बड़ी रोचक स्थिति बनने वाली है। 4 सीट से लेके सरकार बनाने की बात हो रही है। हरियाणा में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनावी गणित कैसा रहेगा, बताएंगे एबीपी न्यूज के हुड्डा एक्सपर्ट अक्कू श्रीवास्तव। अक्कू श्रीवास्तव साहब, हुड्डा साहब का गणित क्या रहने वाला है हरियाणा के चुनावों में? नहीं, हुड्डा साहब का बहुत कुछ स्टेक पर है और 2 बार सत्ता संभालने के बाद तीसरी बार सत्ता मिलने के तो आसार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए ये होगी कि वो जिस जाटलैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिसके लिए उन पर आरोप प्रत्यारोप भी बहुत सारे लगते हैं कि सिर्फ उसी का विकास किया है, वहाँ पर उनकी स्थिति क्या होगी? क्या वो पुराना समीकरण बना पाएंगे, वहाँ रह पाएगा उनका, या ये होगा कि वो कितना गड़बड़ाएगा, कितना बीजेपी भाजपा मोदी लहर या वो उसमें कितनी सेंध लगा पाएगी? ये एक सबसे बड़ा पहले रुझान से लेकर आखिरी फैसले तक महाराष्ट्र की हर सीट का हिसाब बताएंगे एबीपी न्यूज के महाराष्ट्र डेस्क के एक्सपर्ट विजय विद्रोही।
3 वो कौन सी सीटें जिन पर नजर रखनी चाहिए विजय? मुझे लगता है 3 जो संभावित मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उनकी सीटों पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि तीनों अपनी अपनी सीटें जीतेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके बाद उन 3-4 में से किसको मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी होती है उस पर नजर रहेगी, मुझे लगता है खासतौर पर। महाराष्ट्र की सियासत पर बारीक नजर रखेंगी शीला रावत। शीला जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि मुंबई का जो गुजराती फैक्टर है वो कितना अहम रहने वाला? मुंबई के और पूरी दुनिया के गुजराती बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ है, ये तो बहुत आम बात हो गई है अभी। तो जाहिर है कि मुंबई के गुजराती भाजपा को साथ देंगे इस चुनाव में। आरएसएस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए क्या क्या किया, बताएंगे एबीपी न्यूज के आरएसएस एक्सपर्ट प्रफुल्ल केतकर साहब। आरएसएस ने क्या ये उसी तरह का रोल निभाया जिस तरह का लोकसभा में निभाया था? पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि मैं ऑर्गेनाइजर के संपादक के नाते बोलूंगा, आरएसएस एक्सपर्ट जो आरएसएस कभी शाखा में नहीं गए वो ज़्यादा होते हैं। नहीं लेकिन तो इसलिए लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि भाजपा ने ये चुनाव लड़ा है और भाजपा के मैनिफेस्टो पर ही लड़ा है। पहले रुझान से लेकर आखिरी फैसले तक हरियाणा की एक सीट पर पैनी नजर रखेंगी एबीपी न्यूज की हरियाणा डेस्क की एक्सपर्ट संगीता तिवारी। संगीता जी, हरियाणा के इन चुनावी नतीजों में आपकी नजर किसी खास चीज पे रहने वाली है? देखिए नेहा, सबसे जो बड़ी बात है जिस पर नज़र रहेगी वो ये कि सभी एग्जिट पोल बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं। 3 एग्जिट पोल उन्हें बहुमत का आंकड़ा भी बता चुके हैं, जिसमें हमारा भी शामिल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि बीजेपी उस आंकड़े तक पहुंचती है तो उसके आगे कितना जाती है, पीछे कितना रहती है। दूसरी अहम बात भूपिंदर सिंह हुड्डा को लेकर के रहेगा कि हुड्डा का क्या होता है। मुख्यमंत्री की पूरी प्रतिष्ठा दांव पे है और जिस तरह के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, साफ लग रहा है कि वो बुरी तरह से कहें कि कांग्रेस वहाँ पे हार की ओर बढ़ रही है। और तीसरी और अहम एक जो चीज़ है जिसमें नज़र रहेगी वो है आईएनएलडी का भविष्य, कि उनका क्या होगा, उनकी अपनी ज़मीन पे कितनी पकड़ बरकरार है या कि वहाँ पर वो कमज़ोर हुए हैं। तो इस चुनाव से उनका भविष्य भी तय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन चुनावों के क्या मायने हैं, बताएंगे एबीपी न्यूज के मोदी एक्सपर्ट जयंत घोषाल। जयंत घोषाल जी, नरेंद्र मोदी किस चीज पर नजर रखेंगे आज सबसे ज्यादा? देखिए, बाई इलेक्शन का जो नतीजा आया था उस समय प्रधानमंत्री जी सफर नहीं किए थे, प्रधानमंत्री जी बाई इलेक्शन करते भी नहीं हैं। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए समय दिए हैं और उसमें अगर सफलता आते हैं, अमित शाह पार्टी प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, ये जो कॉम्बो है ना, ये कॉम्बो अभी नरेंद्र मोदी चाहते हैं पूरी देश में ऑल इंडिया पार्टी बने, तो उसके लिए अभी फ्यूचर स्ट्रेटेजी किया जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत की बात लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम आपको बता दें, पहला रुझान 47 मिनट बाकी। पहला रुझान आने में सबसे तेज नतीजे आपको देखने को मिलेंगे एबीपी न्यूज पर। इस स्क्रीन पर आपको बड़ी बातें देखने को मिलेंगी आज के दिन, और इस स्क्रीन पर आप देखेंगे महाराष्ट्र के नतीजे। अभी आप जहां 2009 के चुनावी नतीजे देख रहे हैं, यहां पर महाराष्ट्र के रुझान आना शुरू हो जाएंगे। इस स्क्रीन पर आप देखेंगे हरियाणा के रुझान 2009 के अभी नतीजे यहां पर आप देख रहे हैं। पहला रुझान आने में 41 मिनट बाकी, 41 मिनट बाकी, और सबसे तेज नतीजे आप हमेशा की तरह एबीपी न्यूज पर देखेंगे खास अंदाज में। इस अंदाज में, जी हां, ऊपर की पट्टी पर आप देखेंगे महाराष्ट्र के नतीजे। कुल 288 सीटों में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, अब तक कितनी सीटों के रुझान आए हैं वो सबसे पहले बक्से में, फिर बीजेपी के गठबंधन को कितनी, शिवसेना को कितनी, कांग्रेस को कितनी, एनसीपी को कितनी, एमएनएस को कितनी। बाईं तरफ आप स्क्रीन पर देखेंगे महाराष्ट्र के जिलों के हिसाब से नतीजे, मुंबई में किसको कितनी सीटें मिल रहे हैं। दाईं तरफ आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर हरियाणा के जिलों में क्या स्थिति है, कुरुक्षेत्र में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। इस तरह से एक एक करके जिले आते चले जाएंगे। और नीचे की पट्टी में आप देख ही रहे हैं हरियाणा की 90 सीटों में क्या हो रहा है, बीजेपी को कितनी, आईएनएलडी को कितनी, कांग्रेस को कितनी, एचजेसी गठबंधन को कितनी और अन्य को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये आप देखेंगे। और नीचे की पट्टी पर आप देखेंगे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक एक सीट का रुझान, एक एक सीट पर क्या हो रहा है वो आप देखेंगे इस तरह एबीपी न्यूज पर। तो ये खास अंदाज में आप देख पाएंगे दिन भर नतीजे आज एबीपी न्यूज पर। पिछली बार क्या स्थिति थी, नेहा बता रही हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में 2009 में क्या स्थिति थी ये आपको बता दें। ये तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव
2009 की ये तस्वीर, और इसमें आप देख रहे हैं 46 सीटें बीजेपी को मिली थी। लेकिन अब 2014 में क्या तस्वीर होगी इसका इंतजार है, और शिवसेना के खाते में गई थी 44 सीटें। तो ये तस्वीर बन रही थी महाराष्ट्र विधानसभा की 2009 में, बीजेपी की 46, शिवसेना की 44। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो 42 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली, 82 सीटें, और 62 सीटें एनसीपी के खाते में गई। और तभी हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार चल रही थी। एमएनएस को 13 सीटें मिली थी, राज ठाकरे की पार्टी को। उनके पास भी चुनौती है कि वो इसको किस तरह से बचाते हैं। और अगर अन्य की बात करें तो 41 सीटें अन्यों के खाते में गई थी। तो ये तस्वीर बन रही है। तो कुल मिला के एक बड़ी तस्वीर आपको 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की हम दिखा रहे हैं। बीजेपी 46, इसके अलावा शिवसेना 44, कांग्रेस 82, एनसीपी 62, इसके अलावा एमएनएस 13 और अन्य के खाते में 41। अब जो 2014 के लोकसभा चुनाव रहे उसमें जिस तरह के नतीजे आए उसके आधार पर जो विधानसभा सीटें थी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, लोकसभा की, वहां पर किस तरह की तस्वीर बन रही थी ये देखना भी दिलचस्प है। तो 132 सीटों पर, यानी जो विधानसभा की सीटें उन पर बीजेपी आगे चल रही थी 288 में से। ये हम आपको 2014 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे उसके आधार पर ये तस्वीर जो है ये बता रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो शिवसेना 101 विधानसभा सीटों पर आगे रही। एक बार फिर से आपको बता दें कि अलायंस उस वक्त था बीजेपी और शिवसेना के बीच लोकसभा चुनाव के दौरान। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो महज 15 विधानसभा सीटों पर आगे थी। जो लोकसभा की जो तस्वीर महाराष्ट्र से निकल कर आई उसके आधार पर एनसीपी की बात की जाए 26 सीटों पर विधानसभा की एनसीपी आगे चल रही थी और एमएनएस का बहुत बुरा हाल था, किसी भी सीट पर एमएनएस को बढ़त नहीं थी। तो इससे भी एक तस्वीर आपको मिलती है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभा की जो सीटें थी उन पर पार्टियां जो हैं वो किस तरह का प्रदर्शन कर रही थी। महाराष्ट्र के बाद अब रुख करते हैं हम हरियाणा का। हरियाणा की 90 सीटें और 2009 में यहां पर किस तरह की तस्वीर उभरी थी विधानसभा की। बात करें बीजेपी की तो महज 4 सीटें जीती थी बीजेपी ने 90 में से 2009 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में। आईएनएलडी की बात करें तो चौटाला की पार्टी 31 सीटों पर विजयी रही थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटें जीती थी और इसी वजह से हुड्डा साहब एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस 6 सीटों पर जीती थी। ये तस्वीर आपकी हरियाणा विधानसभा चुनाव 2009 की थी। और इस तस्वीर के बाद अब कितना बदलाव होगा 2014 के विधानसभा चुनाव में और किसको विजय मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। अब जो हम आपको दिखा रहे हैं ये फिर वही गणित है कि लोकसभा चुनाव में जो हरियाणा में तस्वीर थी उसके आधार पर विधानसभा की सीटों पर कौन पार्टी कितना आगे थी। 52 सीटों पर 90 में से 52 सीटों की अगर बात करें तो उस पर बीजेपी आगे चल रही थी। इसके अलावा आईएनएलडी जो है वो सिर्फ 16 सीटों पर आगे। ये बात हो रही है लोकसभा चुनाव के आधार पर। 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे और ये विधानसभा की सीटें हैं और इन्हें हम निकाल रहे हैं लोकसभा चुनाव में 2014 के जो प्रदर्शन रहा था हर पार्टी का। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही थी। 7 विधानसभा सीटें लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया उसके आधार पर। तो अब तस्वीर ये देखनी होगी, ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव की कुछ इस तरह से कि इसमें विधानसभा की जो सीटें पड़ रही हैं उस पर कौन सी पार्टी कहां थी। 52 सीटों पर बीजेपी आगे, आईएनएलडी 16 सीटों पर आगे, कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर आगे, हरियाणा जनहित कांग्रेस 7 पर। ये बड़ी तस्वीर निकल कर आ रही है और अब ये किस तरह से ट्रांसलेट करेगा, अब जो तस्वीर निकलेगी विधानसभा चुनाव की हरियाणा और महाराष्ट्र की वो देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें सिर्फ 36 मिनट बाकी बचे हैं, यानी आधे घंटे से बस कुछ लम्हे ज्यादा और उसके बाद सबसे पहला रुझान हरियाणा और महाराष्ट्र का सबसे पहले देखेंगे आप एबीपी न्यूज पर। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।